नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अहंकार की भावना जागृत होती है। और अहंकार ने जिस तरह से रावण का विनाश किया, राक्षस कुल का विनाश किया, और जिस तरह से अहंकार की वजह से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। और ये अहंकार अशोक गहलोत को इसलिए आया था कि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उन्हें ये लगने लगा था कि मैंने जो सरकार की योजनाएं प्रस्तुत की है, जनता को दी है, मैंने जो ताबड़तोड़ जिले बनाए हैं और मैंने जो 5 बजट पेश किए हैं वो काफ़ी आलीशान हैं। पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट कर रही है और पब्लिक का जुड़ाव पहले की तुलना में अब कांग्रेस के प्रति ज़्यादा हुआ है, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था, उसकी वजह से उनमें अहंकार की भावना भी आ गई थी, और इस अहंकार की वजह से ही उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। अहंकार की वजह से वे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भी नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उम्मीदवारों का चयन कर रही है उसको भी नहीं समझ पाए। उन्होंने ये लग रहा था कि मेरी सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, मेरे मंत्रियों का जो भले ही उनकी सर्वे रिपोर्ट गलत आई हो, लेकिन मेरे मंत्री काफ़ी मजबूत राजनेता हैं, अपने अपने इलाकों में लोकप्रिय हैं। और ये इस तरह की भावनाएं आने से एक अहंकार उनके दिलो दिमाग पर छा गया था, जो उनकी हार का कारण रहा। और इस अहंकार की वजह से ही दौसा जिले के जो महुआ विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के जो 2 बार के विधायक थे 2013 में और 2018 में, लगातार जिस तरह से ओम प्रकाश हुड्डा ने जीत का स्वाद चखा, तो उनमें भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था। और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अहंकार की भावना उनमें भी आ गई थी, और उसी अहंकार की वजह से उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। हैट्रिक लगाते लगाते वे चूक गए। तो आज मैं इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर ओम प्रकाश हुड्डा किन कारणों की वजह से हारे। हालांकि अहंकार तो था ही, और ये अहंकार क्यों आया, क्यों ओवर कॉन्फिडेंट की भावना उनके दिलो दिमाग पर छाई, इसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूंगा। क्यों वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के चक्रव्यूह को समझ नहीं पाए, कैसे वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के जाल में फंस गए और हार गए। इन तमाम कारणों का मैं इस वीडियो में हल्का सा जिक्र करने वाला हूं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, ओम प्रकाश हुड्डा ने 2013 में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की जो धर्मपत्नी हैं गोलमा देवी, जो पीवे संगमा के पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ी थी, उनको उन्होंने हराया। और उस हार के बाद में, क्योंकि महुआ विधानसभा सीट डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की एक तरीके से घरेलू सीट है, पहले भी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा इस सीट से विधायक रह चुके हैं, हालांकि हारे भी थे हरि सिंह महुआ से, लेकिन महुआ विधानसभा सीट उनकी एक घरेलू सीट मानी जाती है। और वे चाहे किसी भी इलाके से विधायक चुने गए हों अपने राजनीतिक जीवन में, वे महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से लगातार मिलते जुलते रहते हैं, और उस सीट पर उनकी विशेष निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं। इस बात को ओम प्रकाश हुड्डा समझ नहीं पाए। वे ये समझ रहे थे कि मैंने जो विकास काम करवाए हैं, क्योंकि 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और 2018 में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा, जो भाजपा के बैनर के तले चुनाव लड़े थे, उनको उन्होंने हराया। तो 10 साल में ओम प्रकाश हुड्डा को काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था। उनको ये लगने लगा था कि मैंने जो विकास काम करवाए हैं, और मेरे पास में जिस तरह से जनता दरबार में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, मेरे दरबार में हाजिर होते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे इलाके के लोग मुझे चाहते हैं, और मैं तीसरी बार हैट्रिक लगाऊंगा और जीतूंगा। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से उनमें अहंकार की भावना आ गई, और अहंकार की भावना आने से वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की रणनीति को नहीं समझ पाए। इस अहंकार की भावना की वजह से ही वे ये कहने लगे थे, इस तरह की चर्चाएं महुआ क्षेत्र के लोगों में हैं कि उन्होंने कई बार इस तरह से बोला था कि मेरे को तो चुनाव वैश्यों ने जितवाया है, महाजन ने जितवाया है, और किसी ने नहीं जितवाया, ब्राह्मणों ने मेरे को चुनाव नहीं जितवाया। जबकि ब्राह्मण जो मतदाता हैं वे करीबन 10-12 हज़ार के आसपास महुआ विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता हैं। तो इस तरह की जब वो बातें बोला करते थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को भी इस बार हुड्डा की ये बात चुभी, और उन्होंने विधानसभा चुनाव में हुड्डा से बदला लिया। और एक तरीके से कहा यह भी जा रहा था कि शैलेंद्र जोशी, जो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, बांदीकुई से टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो जो महुआ और आसपास के जो बांदीकुई और जो आसपास के विधानसभा इलाकों में जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी छा गई। कहा यह भी जा रहा है कि शैलेंद्र जोशी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पे मीटिंग भी की। बताया अब मीटिंग की या नहीं की, ये मैं पूरी इस
तरह से पूरा कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं कि शैलेंद्र जोशी को टिकट नहीं देने की वजह से जो महुआ के जो ब्राह्मण समाज के जो मतदाता थे उन्होंने भी एक तरीके से राजेंद्र मीणा को, जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनको वोट किया। और जिस तरह से हुड्डा ने कहा ही था कि ब्राह्मण मेरे को तो वैश्यों ने जिताया, ब्राह्मणों ने नहीं जिताया, तो कहीं ना कहीं ये बात भी ब्राह्मण समाज को चुभी। उसकी वजह से हुड्डा को ब्राह्मण समाज के वोट नहीं मिले। हालांकि जो वैश्य समाज के इस बार एक और कैंडिडेट खड़े हो गए थे, वे वैश्य समाज के ज़्यादा वोट उनके अकाउंट्स में गए। तो जो वैश्य समाज के वोटों का दावा कर रहे थे ओम प्रकाश हुड्डा, उनको वैश्य समाज के वोट नहीं मिले, ब्राह्मण समाज के वोट नहीं मिले, वो उनकी हार का मोटा कारण रहे। और हार उनकी 8000 वोटों के अंतर से हुई है। तो यानी ब्राह्मण और वैश्य समाज के वोट उन्हें मिले ही नहीं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो मीणा जाति के जो वोटर थे उनमें ज़रूर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जो जुड़े हुए थे उनमें करीबन 40% वोटों पर उन्होंने सेंधमारी की है। ओम प्रकाश हुड्डा ने पिछले 10 सालों में उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग जमाई, उसमें कहीं ना कहीं मीणा समाज के जो वोटर थे, जो एक तरीके से जो मंडावर बेजूपाड़ा इलाके के जो मीणा समाज के वोटर थे, उन वोटरों को किरोड़ीलाल मीणा के अकाउंट्स में नहीं गए, वे हुड्डा के अकाउंट्स में आए। तो मीणा समाज के वोटर कहीं ना कहीं ज़रूर उनमें 40% वोटों में ओम प्रकाश हुड्डा ने सेंधमारी की। अदरवाइज जो गुर्जर समाज के वोटर थे वो आपस में बट गए। वो कांग्रेस पार्टी को भी मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी मिले हैं, और एक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी करीबन 14,000 के आसपास वोट हासिल किए थे, टोटल वोट। तो उनको भी गुर्जर समाज के वोट मिले हैं। गुर्जर समाज के वोट बट गए थे। ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के वोट पूरी तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गए। हुड्डा को बिल्कुल भी ब्राह्मण समाज के और वैश्य समाज के वोटरों ने वोट नहीं किया। जो वैश्य समाज के वोटर थे वो वैश्य समाज के उम्मीदवार को गए, यानी हुड्डा को नहीं गए, जिस पर हुड्डा ये कह रहे थे कि मेरे को वैश्य समाज के वोट मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हुड्डा की हार के कारण रहे। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है, और आप ये सब बिल्कुल सत्य बात है, कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से वे टॉयलेट साफ कर रहे थे हुड्डा, जिस तरह से वे वाल्मीकि समाज की महिलाओं के चरण छू रहे थे, जिस तरह से बूट पॉलिश कर रहे थे, ये सब जो जिस तरह की उनकी गतिविधियां रही, तो आज का युवा काफ़ी समझदार हैं, आज के वोटर काफ़ी समझदार हैं। वे जान रहे थे कि ये सब विधानसभा चुनावों में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पब्लिक टच हासिल करने के लिए ओम प्रकाश हुड्डा इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियों से आप वोट हासिल नहीं कर सकते। ये आपको इस विषय पर समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि इसको सब एक तरीके से चुनावी स्टंट समझते हैं। आज के लोग काफ़ी समझदार है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी हार का एक कारण रहा, हुड्डा की हार का। और इसके अलावा जिस तरह से वे माँ के गले लगकर रो रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके आंसू थे वे बनावटी थे, क्योंकि अगर कोई आदमी परेशान होता है और फिर वो माँ के गले लिपट कर रोता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो अंदर की जो पीड़ा होती है वो सामने आती है। लेकिन बाकायदा उसका वीडियो बनाना और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करना, तो फिर लोगों में ये भावना जागृत हो जाती है कि ये सिर्फ सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है। तो वो दाव भी ओम प्रकाश हुड्डा का कहीं, या फिर उनके समर्थकों ने वीडियो बनाया होगा, उनका दाव भी उल्टा पड़ गया। और दूसरा एक मोटा कारण और है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं। उनकी महुआ विधानसभा सीट पर हुड्डा के अलावा चाहे वो और कोई नेता से हार का मुंह देखना पसंद ज़्यादा पचा सकते हैं उस हार को, लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा से जिस तरह से पिछले 8-10 साल में उनकी राजनीतिक दूरियां हुई है, जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उससे एक दूसरे से ये राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। इसलिए इस बार किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सवाई माधोपुर से ज़्यादा उनके महुआ विधानसभा क्षेत्र इलाके में उनकी निगाहें टिकी हुई थी, और वे बराबर एक रणनीति तैयार कर रहे थे हर जाति और बिरादरी के लोगों से मिलकर कि किस तरह से हुड्डा को पटकरी दी जाए। तो उस रणनीति को हुड्डा नहीं समझ पाए, और कॉन्फिडेंट की वजह से और अहंकार की वजह से। और दूसरा, जो मीणा समाज के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं, एक बार मैं फिर आपको कहता हूं कि हालांकि मीणा समाज के वोटरों का विश्वास हासिल करने में हुड्डा ज़रूर थोड़ा कामयाब हुए। 40% वोट मीणा समाज, कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि जो वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जुड़े हुए थे, मीणा समाज के वोट, उनमें 40% वोटों में ओम प्रकाश हुड्डा ने सेंधमारी की है। तो मीणा समाज के वोटरों का उन्होंने ज़रूर अपनी ओर अपने खाते में डलवाया। अदरवाइज़
जिस तरह से मैंने आपको सारी बातें इस वीडियो में बता दी है। और ख़ास बात ये थी कि उनमें और कॉन्फिडेंट था अपने विकास कामों को लेकर, और कॉन्फिडेंट की वजह से उनमें अहंकार की भावना आ गई थी। तो दोस्तों, अहंकार आपको और कॉन्फिडेंट चाहे किसी भी विषय का हो, और कॉन्फिडेंट आपको नहीं करना चाहिए। और कॉन्फिडेंट की वजह से अहंकार की भावना आती है, और अहंकार की भावना से आने के बाद में आप जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी आपको चाल को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अहंकार में ही डूबे रहते हो और फिर आपको मात खानी पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय प्रकट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो तक।